और कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको मतलब मैं भी एक पत्रकार होने के बावजूद, यहाँ से बाहर से होने के बावजूद ऐसे ओपन में खड़े होकर आपको नहीं बता सकता। स्पेशली अगर संडे है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई मिलेगा नहीं, इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलेगी। ओपीडी तो देश के बाकी इलाकों में भी बंद होती है, यहाँ इमरजेंसी भी नहीं मिलती, जो हमको लोगों ने बताया। वो इतने परेशान हुए, इतने मायूस हुए काउंसिल कह लीजिए या गवर्नमेंट के रवैये से, उन्होंने अपने पैसे से रोड्स बनवा ली हैं, उन्होंने अपने पैसे से स्ट्रीट लाइट लगा दी है, उन्होंने अपने पैसे से हर घर में बोरवेल भी खुदवा के वो खुद अपना पानी पी रहे हैं। कोई यहाँ पे हर घर नल जल नहीं है। बिजली अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से जाती है। टोटल अगर आप 24 घंटे पे देख रहे हैं तो नेट 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा वो आगे जाती नहीं है। तो बाकी टाइम कैसे होगा? अगर रात को अगर लाइट जाती है तो स्ट्रीट लाइट कैसे चलेगा? तो उस कम्युनिटी ने स्ट्रीट लाइट के लिए इन्वर्टर्स रखवाए हैं, और इन्वर्टर भी जब चार्ज नहीं हो पाते हैं तब वो स्ट्रीट लाइट कैसे चलेगी, क्योंकि बिजली तो आ नहीं रही है। तो उन्होंने डीजी सेट रखवाया है जिसका वो समाज मिलके उसमें डीजल पड़वाता है। हमारा ये वीडियो जो देख रहे हैं दर्शक, वो ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोकल्स हैं यहाँ पे, हम किसी लोकल से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोकल के हवाले से आपको कोई बात क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बात करना नहीं चाहते हैं, हमने बहुत ग्राउंड वर्क किया है। ये हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, तीसरा दिन है दीमापुर में, और हमने बहुत लोगों को समझाने की, राज़ी करने की कोशिश की है कि वो आएँ, बात करें, लेकिन डर है, लोग अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा, जो फिलहाल नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर में है। जेरी और मैं यहाँ पे इलेक्शंस कवर करने आए हैं और हम शहर घूम रहे हैं। आपने अब तक के जितने हमारे इस तरह के इलेक्शन वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पे हम मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है किसी भी शहर का, जहाँ मेन बिजनेस होता है, उसकी रौनक से उसकी पहचान होती है। कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कितनी अच्छी सड़कें हैं। दीमापुर का जो मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ सारे बड़े होलसेलर्स, सारे बड़े व्यापारी बेस्ड हैं और वो अपना काम करते हैं, वो ये है जीएस रोड। और हालत आप देख रहे हैं, मार्केट में कितनी रौनक है वो भी आप देख रहे हैं। और यहाँ हमने जितने व्यापारियों से अभी तक बात की है, यहाँ पे ज़्यादातर नॉन नागा व्यापारी हैं और अलग अलग जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे सिख हैं, यहाँ मारवाड़ी हैं, यहाँ जैन हैं। तो जैसी कम्युनिटीज़ जो जनरली, कुछ सिंधी भी हैं, तो जो कम्युनिटीज़ ट्रेडिशनली बिज़नेस से जुड़ी रही हैं और पूरे देश में आपको ये कम्युनिटीज़ बिज़नेस करते हुए दिखती हैं, उनका दीमापुर में भी है। और सारे समाज लगभग यहीं बसते हैं और ये उनका मेन मार्केट है। इसकी जो हालत आप देख रहे हैं उसके कारण मल्टीपल हैं और जिनको एक वीडियो में गिनाना मुश्किल ही है। जो सबसे बेसिक चीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की रोड, वो इसलिए ख़राब है क्योंकि यहाँ 10 साल से म्यूनिसिपल काउंसिल में कोई है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो चल रहा है, इलेक्शंस हुए नहीं हैं। आखिरी इलेक्शन 2008 में हुए थे, जो कि 13 तक के काउंसिल का टेन्योर था। उसके बाद से रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के काउंसिल इलेक्शंस हो नहीं पाए और इसलिए आप इसका ये हालत देख रहे हैं। कारण और भी हैं कि जब कोई एजेंसी यहाँ काम करने की कोशिश करती है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हों, तो ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट से डील करना है। यहाँ पे नागालैंड में बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जिनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में आपसे बात करेंगे और उन्हें भी खुश रखना पड़ता है। तो खुश रखने का मतलब क्या है कि आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बिज़नेस करना, उस बिज़नेस का पनपना और उस बिज़नेस का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम सिर्फ रोड की नहीं है। व्यापारी जिनसे हमारी बात हुई वो बता रहे थे कि जो स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ का एक इलाका है जहाँ पे एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बसती है, मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। वो इतने परेशान हुए, इतने मायूस हुए काउंसिल कह लीजिए या गवर्नमेंट के रवैये से, उन्होंने अपने पैसे से रोड्स बनवा ली हैं, उन्होंने अपने पैसे से स्ट्रीट लाइट लगा दी है, उन्होंने अपने पैसे से हर घर में बोरवेल भी खुदवा के वो खुद अपना पानी पी रहे हैं। कोई यहाँ पे हर घर नल जल नहीं है और स्ट्रीट लाइट लगवा ली, लेकिन बिजली है नहीं। दीमापुर में हमारा भी ये तीसरा दिन है। बिजली अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से जाती है। टोटल अगर आप 24 घंटे पे देख रहे हैं तो नेट 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा वो आगे जाती नहीं है।
तो बाकी टाइम कैसे होगा? अगर रात को अगर लाइट जाती है तो स्ट्रीट लाइट कैसे चलेगा? तो उस कम्युनिटी ने स्ट्रीट लाइट के लिए इन्वर्टर्स रखवाए हैं, और इन्वर्टर भी जब चार्ज नहीं हो पाते हैं तब वो स्ट्रीट लाइट कैसे चलेगी, क्योंकि बिजली तो आ नहीं रही है। तो उन्होंने डीजी सेट रखवाया है जिसका वो समाज मिलके उसमें डीजल पड़वाता है। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ज़्यादातर कम्युनिटीज़ ने अपने लेवल पे यहाँ पे सर्वाइवल के तरीके ढूंढ लिए हैं और वो उसी तरह से कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की यहाँ प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर संडे है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई मिलेगा नहीं। इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलेगी। ओपीडी तो देश के बाकी इलाकों में भी बंद होती है, यहाँ इमरजेंसी भी नहीं मिलती, जो हमको लोगों ने बताया। तो उन्होंने अपने पैसे से, पूरे समाज ने मिलके एक हॉस्पिटल भी बनवा लिया है कम्युनिटी स्पेसिफिक, जिसमें वो एक टोकन चार्ज करते हैं और फिर लोगों का वहाँ पे इलाज होता है। स्कूल उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए बनवा लिए हैं, उसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं। और कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको मतलब मैं भी एक पत्रकार होने के बावजूद, यहाँ से बाहर से होने के बावजूद ऐसे ओपन में खड़े होकर आपको नहीं बता सकता। साफ़ सफाई जो मेन हार्ट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है दीमापुर के, उसका आप हाल देख ही रहे हैं। जबकि यहाँ जो काउंसिल, जो कि नहीं है लेकिन काउंसिल की नाम की एक संस्था तो है ही, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, वो सैनिटेशन टैक्स ले रही है, लेकिन कितनी सफाई है वो आप देख लीजिए। रोड का हाल क्या है ये देख लीजिए। अभी हमें बताया गया कि कुछ दिन पहले दिवाली थी और दिवाली में हालत और ज़्यादा ख़राब थी, और चाह रहे थे ट्रेडर्स की दिवाली थोड़ी सी ठीक जाए, तो सब ने चंदा किया, 1500 रुपये इकट्ठा किए और इसको ठीक करवाया। ये ठीक करवाने के बाद की रोड आप देख रहे हैं। आप हमारा ये वीडियो जो देख रहे हैं दर्शक, वो ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोकल्स हैं यहाँ पे, हम किसी लोकल से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोकल के हवाले से आपको कोई बात क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बात करना नहीं चाहते हैं, हमने बहुत ग्राउंड वर्क किया है। ये हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, तीसरा दिन है दीमापुर में, और हमने बहुत लोगों को समझाने की, राज़ी करने की कोशिश की है कि वो आएँ, बात करें, लेकिन डर है, लोग अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। अगर उनको आप अपनी बात रखने के लिए तैयार करवा लें किसी तरह से, तो वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बेसिक सवाल है जो हम भी समझ रहे हैं कि आप चले जाएंगे वीडियो बना के पब्लिश कर देंगे आप, लेकिन जो जो वीडियो में दिखेगा बोलते हुए, बताते हुए कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम की वजह कौन है, उसको फिर खोजा जाएगा। अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे ऐसी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी लोकल ने कुछ कह दिया था, हमें बताया गया उसे ढूंढा जा रहा है अभी भी। इसलिए जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं स्पेशली, क्योंकि उन्हें तो अपना बिजनेस भी देखना है, वो बात करने से परहेज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक नॉन नागा इलाका है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ यहाँ पे बसती हैं जो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से आई हैं। और आई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल आए हैं यहाँ पे। हमें बताया गया कि बहुत सारे परिवार यहाँ पे आज़ादी से पहले से हैं, 1940, 1930, 1920s। कुछ परिवार ऐसे हैं जो 19th सेंचुरी में आए थे, यानी 1800 समथिंग में, और वो तब से हैं, तो उनकी कितनी पुश्तें निकल गई सोचिए आप। लेकिन अभी भी उनके पास में यहाँ पे जो एक, आप ये कह लीजिए कि जो नागा सिटीजन्स के पास में जो राइट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो इनके पास में नहीं। बड़ी मायूसी है और बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन वो बाहर आके कुछ कहने से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम भी एक, क्योंकि ओपन एरिया में है, बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं कह रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी, मेरी और जेरे की, कि हमारा जो अनुभव हुआ है यहाँ पे, जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, उन्हें हम डॉक्यूमेंट करें इन अ स्टोरी, और फिर उसके बाद दोबारा दिल एलन टॉप के दर्शकों के सामने आए, ताकि आप जान सकें कि जिस नागालैंड को आप उसके रिच कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट के लिए जानते हैं, आप शॉल्स, स्टोल्स, टाइस खरीदने की कोशिश करते हैं। कोई नागालैंड जाता है, मेरे भी पीछे लोग बोल रहे थे, मेरे भी दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए कुछ ले आना। वो बिल्कुल सुंदर है, बिल्कुल एक रिच जगह है, लेकिन वहाँ जीवन इतना आसान भी नहीं है। उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं, और लोग जूझ रहे हैं। हमसे कई व्यापारियों ने कहा कि वो चाहते नहीं हैं कि उनके बच्चे अब यहाँ पे रहें, और जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो सस्टेन कर सकते हैं बाहर रहना, पढ़ाना, वो बच्चे भी नहीं लौटना चाहते, ना पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आएँ। उनका है कि ये भी बाहर रहें और हम भी इसको बेच बाच के जाएं। इसके कारण क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है, हम उसे भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उससे भी लेके आपके सामने आएंगे। दीमापुर की जीएस रोड से, जो कि रोड नहीं है,
जेरी के साथ मैं हूं निखिल। देखते रहिए दिल रन टॉप की पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा।